जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपको लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को वर्षों पुरानी दो भक्त महिला की हृदय को स्पर्श कर लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जो वृंदावन की बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा है। एक बार वृंदावन के गुरुजी इस कथा को सुना रहे थे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि भगवान पर भरोसा करने से और अपने ठाकुर जी पर सब कुछ छोड़ देने से हमें क्या फल मिल सकता है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी भक्ति को और भी गहरी करती है। अगर आपको विश्वास है तो आपके ठाकुर जी खुद आपके पास आने के लिए भी विवश हो जाएंगे। बड़े से बड़े संकट को भी, बड़े से बड़े मुसीबत से भी आपके लड्डू गोपाल खुद आपको बाहर निकालेंगे। बस आपको जरूरत है निस्वार्थ भाव से, निश्चल मन से अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखने की। तो दोस्तों, आज की इस लीला कथा को शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और साथ ही साथ आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ठाकुर जी के लिए आपकी भक्ति आपके मन में और भी गहरी हो जाएगी। वृंदावन में यमुना के उस पार से दो महिलाएं सब्जी भाजी बेचने आया करती थी। एक का नाम था मंगला और दूसरा का नाम था सुमंगला। दोनों की अपनी खेत थी। वह खेत से सब्जियां तोड़ती थी और उसी सब्जियों को टोकरी में भरकर अपने सर पर रख के नाव के जरिए वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में आवाज लगाती थी, सब्जी ले लो, और घूम घूम कर सब्जी बेचा करती थी। वो दोनों प्रत्येक दिन अपने घर से बासी रोटी और अचार लाया करती थी। अचार रोटी वह यमुना जी के तट पर पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खाती थी। यमुना जी का पानी पीती थी, फिर नाव में बैठकर उस पार अपने गांव चले जाया करती थी। दोस्तों, सबसे आश्चर्य करने की बात यह है कि वो दोनों वृंदावन के पास ही यमुना पार के गांव में रहती थी, पर उन दोनों में से किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी भी नहीं सुना था। भक्ति क्या होती है यह उन्हें पता ही नहीं था। बस वह पेट भरना जानती थी, गुजारा करना जानती थी। बहुत ही सरल और सहज स्वभाव की थी। झूठ बोलना क्या होता है यह तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। कपट क्या होता है यह मंगला और सुमंगला तो जानती ही नहीं थी। आज तक उन्होंने सुना ही नहीं था कि कपट कैसे करते हैं। वो लोग जैसे बाहर से थे वैसे ही अंदर से भी थे, सरल सहज स्वभाव की। मंगला सुमंगला दोनों बड़े ही प्रेम से रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों आई यमुना पार से वृंदावन सब्जी बेचने के लिए, पर आज उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई थी। वो देखती है कि वृंदावन में ही जहाँ वो सब्जी बेचने गई थी वहाँ एक बढ़िया कथा चल रही है। मंगला कहती है सुमंगला से, सुमंगला सुनो बहन, आज हमारी सब्जियां तो जल्दी बिक गई है और घर जाकर हम करेंगे भी क्या, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ यह गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो हम कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला कहती है, बहन मंगला ये कथा क्या होती है? तब सुमंगला कहती है, बहन वो तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब तो यही कह रहे हैं कि यहाँ कथा हो रही है, तो चलो ना हम भी कथा सुन लेते हैं, हमें भी पता चल जाएगा कि ये कथा होती क्या है। दोस्तों, फिर मंगला और सुमंगला दोनों ने अपनी अपनी सब्जी की टोकरियां पंडाल के बाहर किनारे रख दी और पंडाल में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और दोनों बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। गुरुजी कह रहे थे कि जिनका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों से नहीं हुआ उनका जीवन व्यर्थ है। अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, अगर भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का सार्थकता है। साथ ही साथ गुरुजी यह भी कह रहे थे कि आप लोगों को पता है इस पृथ्वी में आप सभी का जन्म क्यों हुआ है? आप सभी तो भगवान को पाने आए हो, भगवान को ढूंढने आए हो, पर यहाँ आकर सभी भूल गए हैं।
सब अपना पेट भरने में, पैसे इकट्ठे करने में, धन कमाने में लगे हुए हैं। सभी भूल गए हैं कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जब इस तरह से गुरुजी ने कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों बहुत प्रभावित हुई। मंगला कहती है, बहन सुमंगला, देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला क्या कहती है, बहन मंगला, तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगानी बेकार चली गई? मंगला कहती है, बहन लगता तो यही है। अभी कथा चल ही रही थी, गुरुजी भगवान की चर्चा सुना रहे थे, पर मंगला सुमंगला को यमुना पार कर अपने गांव जाना था। उन्हें देर हो रही थी, इसलिए वो दोनों कथा बीच में ही छोड़कर उठ गई। पर दोनों आपस में यही चर्चा करते हुए जा रही थी। सुमंगला कहती है मंगला से, बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा है? तूने कभी ठाकुर जी को देखा है क्या? मंगला कहती है, बहन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, मतलब मैंने कब देखा भगवान को? सुमंगला कहती है, बहन मंगला, तो एक बात बता, अगर हम भगवान को देखना चाहे, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है कि जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसे भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। तो अगर हम देखना चाहे भगवान को, तो भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? हम कहाँ भगवान को देख पाएंगे? तो मंगला कहती है, मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। भगवान हमें साधु संतों के पास जरूर मिलेंगे। सुमंगला कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है। दोनों यमुना के तट पर बैठकर अचार रोटी खा रहे थे और यही चर्चा कर रहे थे। सुमंगला मंगला से कहती है कि हम तो अबूझ प्राणी हैं, तुच्छ इंसान हैं, हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं? पर हाँ, साधु संतों को भगवान जरूर मिलते होंगे। और दोस्तों, संयोग देखिए, तभी यमुना के किनारे एक साधु जी आ गए। साधु जी अपना कमंडल और झोला यमुना जी के तट पर रखे और खेतों की ओर चले गए। मतलब खेतों की ओर फ्रेश होने बाथरूम के लिए चले गए। अब दोस्तों, मंगला सुमंगला का भोलापन देखिए। जैसे ही साधु जी अपना झोला और कमंडल रखकर जंगलों की तरफ झाड़ियों में जाकर बैठ गए, वैसे ही मंगला कहती है कि देखो, ये महात्मा जी है और उनका झोला और कमंडल यही है, जरूर इस झोले में या कमंडल में भगवान होंगे। तभी सुमंगला कहती है कि हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, बाबा जी तो बस एक लंगोटी पहनकर जंगल की तरफ गए हैं, उनका सामान और झोला तो यही है ना, वो तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए हैं, मतलब भगवान उनके इसी सामान में होंगे। तभी दोनों आपस में एक दूसरे से कहती है कि चलो चलो, जल्दी से बाबा जी आए, उससे पहले हम चलते हैं। और वो दोनों अपना जूठा अचार और रोटी वहीं छोड़कर बाबा जी के सामान की तरफ दौड़ती है। पहले उन्होंने कमंडल उठाया तो कमंडल में कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने झोला देखा तो झोले में भी कुछ नहीं था, बस एक चंदन था और एक दो सामान था। सुमंगला कहती है, बहन मंगला, बाबा जी के सामान में तो कुछ भी नहीं है। तभी मंगला कहती है, बहन सुमंगला, देखो देखो, अच्छे से देखो, बाबा जी के पास, महात्मा के पास भगवान जरूर होंगे। शायद हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पर इन्हीं सामानों में होंगे। हमें ठीक से देखना होगा, भगवान हमें जरूर मिलेंगे। दोस्तों देखिए, दोनों का भोलापन देखिए। दोनों को यह भी नहीं पता कि भगवान कहाँ होंगे। दोनों को यही लग रहा था कि साधु महात्मा के पास होंगे और साधु महात्मा का सामान तो यही है, मतलब इसी झोले में होंगे। अब दोनों जल्दी जल्दी उस झोले में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने साधु जी का पूरा झोला जमीन पर पलट दिया। अब झोला पलटते ही झोले में से एक छोटी सी स्टील की डिबिया गिरी। उस स्टील के डिबिया को मंगला ने उठा लिया और बहुत ही सावधानी से उस डिब्बे को खोलने लगी। और जब वह डिब्बा खोलती है तो क्या देखती है, उस डिब्बे के अंदर में से एक छोटे से लड्डू गोपाल मिलते हैं। लड्डू गोपाल को देखते ही सुमंगला कहती है, बहन देखो देखो, भगवान मिल गए हैं, ये है हमारे भगवान, यहाँ बैठे हैं भगवान। अब लड्डू गोपाल को देखकर मंगला रोने लगती है। सुमंगला कहती है कि बहन तुम रो क्यों रही हो, भगवान के दर्शन तो हमें मिल गए ना, यही तो भगवान है। दोस्तों, मंगला रोते हुए कहती है, हे भगवान,
आपको इतने छोटे से डिब्बे में बाबा जी ने बंद करके रखा है। हे भगवान, मुझे तो लगता है ये बाबा जी जरूर आपको डांटते धमकाते भी होंगे। मंगला रोते हुए कहती है, देखो ना बहन सुमंगला, भगवान के पैर कैसे मुड़े हुए हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल का पैर तो मुड़ा हुआ होता है ना। तभी सुमंगला कहती है, भगवान अभी वो जंगल की तरफ गए हैं, आप एक काम करो, जब तक बाबा जी नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं, आप अपना पैर सीधा कर लीजिए। दोस्तों, सच में भगवान के प्रति इतना निश्चल भाव को देखकर और यह लीला कथा आप सभी को सुनाते हुए मेरी आंखें नम हो रही है। सुमंगला कहती है, आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है भगवान, आप अभी हमारे साथ हैं। आप जल्दी से अपना पैर सीधा कर लीजिए। आपको ये बाबा जी कितना डराते हैं ना, आप तो डर के मारे अपना पैर टेढ़ा कर लिए हैं और आपका पैर आपने मोड़ भी लिया है। आपको तो बाबा जी इस छोटी सी डिबिया में बंद करके रखते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे ना, तो हम आपको टोकरी में बिठाएंगे। तभी मंगला कहती है, बहन सुमंगला, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। तभी मंगला कहती है, बहन सुमंगला, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं, तभी तो अपने पाँव सीधे नहीं कर रहे हैं। तभी सुमंगला कहती है, लाओ बहन, भगवान को मुझे दे दो, मैं उनके पाँव सीधे कर देती हूँ। जब सुमंगला ने लड्डू गोपाल का पैर पकड़कर खींचा और वो भगवान से कहने लगी, भगवान अभी साधु जी नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ी देर अपना पाँव सीधा कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह बताते हुए आप सभी को मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब सुमंगला ने हमारे लड्डू गोपाल का पैर पकड़कर खींचा, उसे सीधा करने की कोशिश की, तो हमारे ठाकुर जी सुमंगला के सरलता पर, उसके सहज स्वभाव पर रीझ गए। दोस्तों, न जाने कौन से गुण पर हमारे दयानिधि रीझ जाते हैं। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल मंगला और सुमंगला के सरलता पर, सहजता पर रीझ गए। और जब हमारे ठाकुर जी रीझ गए, भगवान रीझ गए और सुमंगला ने लड्डू गोपाल का पाँव पकड़कर खींचा, तो हमारे श्याम सुंदर ने अपने पाँव सीधे कर दिए। और दोस्तों, हमारे श्याम सुंदर लड्डू गोपाल ने एक पाँव सीधा नहीं किया। जब एक पाँव सुमंगला ने खींचा, तो दूसरा पाँव मंगला ने खींचा और हमारे लड्डू गोपाल ने दोनों पाँव सीधे कर दिए। जब हमारे लड्डू गोपाल के पाँव सीधे हो गए, तो हमारे ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए। उनके पाँव मुड़े हुए थे तो वो छोटे थे, और जब उनके पाँव सीधे हो गए तो हमारे लड्डू गोपाल बड़े हो गए। अब मंगला सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा किया और वह जो बासी रोटी और अचार खा रही थी, जो जूठा उसका बच गया था, वो बड़े ही प्रेम भाव से मंगला और सुमंगला अपने हाथों से लड्डू गोपाल को खिलाने लगी। मंगला सुमंगला लड्डू गोपाल से कहती है, भगवान प्रभु, हमें लगता है आप बहुत भूखे हैं, आप यह रोटी अचार खा लो। हमारे लड्डू गोपाल मंगला सुमंगला के सरल सहज भाव से रीझकर उनके जूठे अचार रोटी को खाने लगी। लड्डू गोपाल ने अपना मुख खोला और मंगला सुमंगला ने अपने जूठे रोटी अचार को लड्डू गोपाल के मुंह में डालने लगी। हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, मंगला सुमंगला की ओर देख रहे थे और अचार रोटी खा रहे थे। दोस्तों, तब तक बाबा जी उस जंगल झाड़ियों में से निकल आए। अब बाबा जी देखते हैं कि दो महिलाएं मेरे झोले के पास बैठी है। बाबा जी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कौन हो तुम, कौन हो तुम लोग, कोई चोर हो क्या, पकड़ो 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 पकड़ो। ऐसा करके बाबा जी दौड़ने लगते हैं। मंगला सुमंगला डर जाती है और डर से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को वहीं छोड़ देती है और कहती है, भगवान हम जा रहे हैं, हम आपसे फिर कभी मिलेंगे। मंगला सुमंगला अपनी अपनी टोकरी उठाई और दौड़कर वहाँ से भाग गई। बाबा जी गुस्से में अपने झोले के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उनके झोले का पूरा सामान जमीन पर पटका हुआ था। उनके झोले का पूरा सामान जमीन में पलटा हुआ था। बाबा जी एक एक कर अपना सामान उठाना लगे। उनके झोले का पूरा सामान जमीन में पलटा हुआ था। बाबा जी एक एक कर अपना सामान उठाने लगे।
पहले उन्होंने चंदन उठाया, फिर उन्होंने उस डिब्बे को उठाया जिसमें उन्होंने लड्डू गोपाल को रखा था। बाबा जी डिब्बा उठाकर देखते हैं तो डिब्बा खुला है। अरे मेरा डिब्बा यहाँ खुला पड़ा है। यहाँ बाबा जी डिब्बा उठाकर देखते हैं तो डिब्बा खुला है। अरे मेरा डिब्बा यहाँ है पर ये तो खुला है, तो मेरे भगवान जी कहाँ हैं? वो जब यहाँ वहाँ देखने लगे तो हमारे लड्डू गोपाल पड़े थे बालू में, यमुना किनारे बालू में लड्डू गोपाल पड़े थे। बाबा जी लड्डू गोपाल को उठाए। बाबा जी ने लड्डू गोपाल को उठाया और उस डिब्बे में वापस रखने लगे, तो हमारे ठाकुर जी उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे। बार बार लड्डू गोपाल का पाँव बाहर निकल जा रहा था। बाबा जी देखते हैं, अरे ठाकुर जी इस डिब्बे में आ क्यों नहीं रहे हैं? जब बाबा जी ने ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल ने दोनों पाँव सीधे कर दिए हैं। लड्डू गोपाल का दोनों पाँव सीधा हो गया है। बाबा जी के दोनों आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे। लड्डू गोपाल के चरणों में बाबा जी गिर गए। तभी सुमंगला जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाकर बाबा जी से कहती है, बाबा जी अब आप भगवान को डराना मत, आपने बहुत डरा धमका रखा था। भगवान ने डर से अपने पाँव टेढ़ी कर रखी थी, हमने उनका पाँव सीधा किया है। अब दोबारा डांट कर फिर से भगवान जी के पाँव टेढ़ी मत कर देना। मंगला सुमंगला यह कहकर चली जाती है और वह साधु बाबा खड़े खड़े रोते हुए मंगला सुमंगला की ओर देखे जा रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे चरणों की धूल लेनी है। पर मंगला सुमंगला नहीं रुके, वो दोनों चली गई। उन्हें लग रहा था कि कहीं बाबा जी हम दोनों को पकड़कर मार ना लगाएं। बाबा जी रोते हुए लड्डू गोपाल से कहने लगे, हे नाथ, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा की है, आपका नाम जाप किया है, पर मैं कभी आपके पाँव सीधे ना कर पाई, मैं कभी भी आपको भोग ना लगा पाई। पर ये दोनों गांव की महिलाएं, गांव की स्त्रियां आपके पाँव सीधे कर दी और आपको अचार रोटी का भोग भी लगाया और आपने वो अचार रोटी ग्रहण भी कर ली। वो महात्मा रोते हुए ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ, मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, मैंने बस झोले में रखकर आपको ढोया है। आज जो प्रेम उन दोनों महिलाओं ने आपसे कर लिया, इतनी सरल और सहजता से उन्होंने आपको रिझा लिया, वो सरलता सहजता शायद मुझ में कभी थी ही नहीं, जिस कारण आपने कभी मुझे दर्शन दिए ही नहीं। दोस्तों, हम सदा अपने ठाकुर जी पर आरोप लगाते हैं कि हे प्रभु, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते, आप हमें मिलते क्यों नहीं, पर हम कभी उस सरल भाव से, सहज भाव से ठाकुर जी को पुकारते ही नहीं हैं। इसी कारण से भगवान हमें दर्शन भी नहीं देते। दोस्तों, उस दिन तो मंगला सुमंगला अपने घर चली गई। दूसरे दिन वो फिर से सब्जी बेचने वृंदावन आई। आज फिर से उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई, तो वह फिर से कथा पंडाल में कथा सुनने चली गई। आज कथा में गुरुजी बता रहे थे कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अगर आपको भवसागर से पार होना है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल राधे श्याम जपना है। अगर आपको भवसागर से पार होना है तो एक ही नाम है, एक ही मंत्र है, राधे श्याम जपो रे मन राधे श्याम। तभी सुमंगला मंगला से कहती है, बहन मंगला, देखो गुरुजी आज क्या कह रहे हैं, राधे श्याम जपने से हम भवसागर पार हो जाएंगे। तभी मंगला क्या कहती है, बहन सुमंगला, हम प्रतिदिन सब्जियां बेचने नाव से उस पार से जमुना के इस पार आते हैं और प्रतिदिन हमारे 25 पैसे खर्च हो जाते हैं। अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे दिए यमुना पार चले जाएंगे। तो आज जब मंगला और सुमंगला कथा सुनकर गई तो दोनों ने अपने आँख बंद कर लिए और गुरुजी के वचनों पर विश्वास करके वो बस यही कह रही थी, राधे श्याम और अब जब वो राधे श्याम कहकर आंखें बंद करके यमुना पार कर रही थी तो वो पूरा यमुना पार कर गई। उस पार पहुँचते ही दोनों खुशी से झूमते हुए नाचने गाने लगी। हमारे तो 25 पैसे बच गए। ऐसे तो हमारे प्रतिदिन 25 पैसे जाने के और 25 पैसे आने के 50 पैसे बच जाएंगे।
अब वो प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी, एक ही नाम जपती थी, राधे श्याम राधे श्याम। उनको बस राधे श्याम नाम पर पूर्ण विश्वास था। उनको यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें डूबने नहीं देंगे। और दोस्तों, जिनको इस नाम पर विश्वास जम जाता है, जो यह मान लेता है कि हमारा परमात्मा, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें डूबने नहीं देंगे, तो किसी भी परिस्थिति में आपकी नैया नहीं डूब सकती है। अब एक दिन सुमंगला कहती है मंगला से, बहन मंगला, गुरुजी की कृपा से हमने बहुत पैसे बचाए हैं, तो क्यों ना हम गुरुजी को घर पर भोग लगाएं, उनके लिए भोजन बनाएं। सुमंगला कहती है कि ठीक है बहन, तुम भोजन की तैयारी करो, मैं जाकर गुरुजी को बुलाकर लाती हूँ। सुमंगला वृंदावन गई और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर कहा, हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारी कुटिया में पधारो। अब गुरुजी सोचने लगे कि हमारी भक्त है, इतनी आदर सत्कार से बुला रही है, तो चला जाता हूँ, अच्छी दान दक्षिणा भी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। दोस्तों, आज सुमंगला अकेले वृंदावन आई थी बाबा जी को बुलाने के लिए, और मंगला घर पर भोजन की तैयारी में लगी थी। सुबह का वक्त था। गुरुजी सुमंगला के साथ जाने के लिए यमुना तट पर पहुँचे। गुरुजी क्या देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नाव नहीं है। अब नाव के बिना गुरुजी यमुना के उस पार कैसे जाएंगे। गुरुजी सुमंगला से कहते हैं, बेटी, यहाँ तो कोई नाव नहीं है, तुम मुझे नाव के बिना उस पार अपने कुटिया में कैसे लेकर जाओगी। तभी सुमंगला क्या कहती है, गुरुजी, आपने तो हमें सबसे बड़ी नाव प्रदान किया है। सुमंगला कहती है, वही नाव जिससे हम प्रतिदिन यमुना पार करते हैं। अच्छा दोस्तों, सुमंगला क्या सोच रही थी कि हम गुरुजी के चेले हैं, गुरुजी की बात मानकर राधे श्याम नाम से पार कर सकते हैं, तो हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनके लिए यह तो कोई बात ही नहीं है, बड़ा ही आसान होगा गुरुजी के लिए यह सब। सुमंगला राधे श्याम जप करते हुए यमुना नदी में आगे बढ़ती है, और जब वह पलट कर देखती है तो गुरुजी अभी भी किनारे ही खड़े हैं। सुमंगला आवाज लगाती है, गुरुजी, राधे श्याम आ जाइए आ जाइए, गुरुजी राधे श्याम आ जाइए। अब दोस्तों, गुरुजी क्या सोचते हैं कि सुमंगला शायद बेचारी बहुत गरीब होगी, उसके पास नाव के पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो जिस तरफ नदी में पानी कम है उस तरफ से मुझे ले जाने की कोशिश कर रही होगी। अब गुरुजी ने अपनी धोती उठा ली। उन्होंने सोचा कि पत्थर वत्थर होंगे जिस पर चलकर सुमंगला आगे बढ़ रही है, सुमंगला भी किसी पत्थर पर खड़ी होगी। अब गुरुजी ने जैसे ही पांव रखा, गुरुजी कमर तक पानी में धंस गए। गुरुजी जैसे ही कमर तक पानी में डूब गए, आवाज हुई। मंगला पीछे पलट कर देखती है तो गुरुजी कमर तक पानी में डूबे हुए थे। अब सुमंगला पानी में ही दौड़ते हुए गुरुजी के पास आती है, पर उनके मुख से उच्चारण राधे श्याम नहीं छूटता है। अब वह नाम जपते जपते गुरुजी के पास आई और गुरुजी आश्चर्य हो गए, हे भगवान, ये तो पानी में चल रही है। अब गुरुजी क्या सोचने लगे कि ये जरूर कोई चुड़ैल है, क्योंकि इंसान तो पानी में चल नहीं सकता, ये चुड़ैल ही होगी। सुमंगला दौड़कर आती है, गुरुजी का हाथ पकड़कर कहती है, राधे श्याम। गुरुजी चलिए, राधे श्याम। गुरुजी सोचने लगते हैं कि ये तो चुड़ैल है, यहाँ कोई पत्थर वत्थर है ही नहीं, ये तो पानी में चल रही थी, यह मुझे ले जाकर यमुना के बीच में छोड़ देगी, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अब गुरुजी चिल्लाने लगे, छोड़ो मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे पानी में क्यों डुबाना चाहती हो। पर सुमंगला गुरुजी को बस एक ही बात कह रही थी। क्या कह रही थी दोस्तों? गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। भवसागर हो या हो यमुना, भवसागर हो या हो यमुना, यही है एक ही नाम, गुरुजी राधे श्याम। गुरुजी इधर बस कह रहे थे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर इधर सुमंगला मगन होकर बस कहे जा रही थी, गुरुजी बोलो ना राधे श्याम। अब गुरुजी समझ गए थे कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है और यह कोई चुड़ैल है, और आज मैं इसके चुंगल में फंस गया हूँ, अब तो मुझे यह मार डालेगी।
तो जब मरना ही है तो भगवान को याद कर लेता हूँ। दोस्तों अब देखिए गुरुजी क्या कहते हैं, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र 100 काम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। अब दोस्तों जब गुरुजी राधे श्याम कहने लगे तो गुरुजी के पैरों के नीचे जल में ही जमीन आ गई और गुरुजी का हाथ तो सुमंगला ने पकड़ ही रखा था। गुरुजी का हाथ पकड़कर सुमंगला ने उन्हें यमुना नदी पार करवा दी। अब गुरुजी जब यमुना नदी पार कर गए, किनारे पर पहुँचे तो गुरुजी डर के मारे दौड़कर भागने लगे। सुमंगला जाकर गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, गुरुजी आप भाग क्यों रहे हैं? गुरुजी क्या कहते हैं, अरे तुम कौन हो? कोई चुड़ैल हो, भूत हो, पिशाचिन हो, कौन हो? ऐसे कोई नदी में चलता है क्या? तो सुमंगला क्या कहती है, गुरुजी हम ना ही भूत है, ना ही पिशाचिन है, ना ही कोई चुड़ैल है, हम तो आपकी शिष्या हैं। अब गुरुजी सोच में पड़ गए, अरे भाई हम कब से इन भूत पिशाच चुड़ैलों को मंत्र देने लगे? तो सुमंगला क्या कहती है, गुरुजी आप कथा सुना रहे थे और हम आपकी कथा सुन रहे थे। आपने कथा में कहा था कि राधे श्याम नाम जपने से हम भव सागर पार कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि अगर हम राधे श्याम नाम जपने से भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना पार क्यों नहीं कर सकते हैं? और उसी दिन से हम प्रत्येक दिन राधे श्याम नाम जप करके यमुना नदी पार करते हैं और हमें तो नाव की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और हमारे नाव के पैसे भी बच जाते हैं। गुरुजी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुरुजी सुमंगला से कहते हैं, बेटी मैंने पूरा जीवन राधे श्याम नाम जप किया है, भगवान की कथा सुनाई है, पर मैं बस उस नाम को जपता था, तेरी तरह विश्वास नहीं किया, इसलिए आज मैं डूब गया और तू नहीं डूबी क्योंकि तुझे उस नाम पर विश्वास था। दोस्तों इस कथा को आप सभी को सुनाते हुए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये कथा मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। भगवान पर श्रद्धा भक्ति इस कथा के जरिए किसी भी भक्त का 100 गुना बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों भगवान पर विश्वास से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसलिए हर एक परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए। और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।